सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। यूपी चुनाव के पहले भागवत का बयान चर्चा में आया हुआ है। कैसे मंत्रांतरण होता है, अपने देश के लड़के लड़कियां दूसरे मतों में कैसे चले जाते हैं, छोटे छोटे स्वार्थों के कारण विवाह करने के लिए करने वाले गलत है, जो अलग बात है। लेकिन हमारे बच्चे हम नहीं तैयार करते, हमें इसका संस्कार घर में देना पड़ेगा। यह बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत का है। उन्होंने ये नसीहत उत्तराखंड के हल्द्वानी में RSS कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को संबोधित करने के दौरान दी। भागवत के इस बयान को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है और लव जिहाद को लेकर यूपी में बड़ी चर्चा है। वहाँ अगले साल चुनाव है और लव जिहाद पर कानून भी बनाया जा चुका है। बीजेपी लव जिहाद के बहाने हिंदुओं को साथ जोड़ने रखने की कोशिश में है। ऐसे में संघ प्रमुख का ताज़ा बयान योगी सरकार को फायदा पहुँचाने वाली है। जैसी संघ की सोच है वैसे ही सोच सरकार की भी नजर आती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कहीं चुनाव होने वाले होते हैं उसके पहले संघ प्रमुख का कोई ना कोई बयान जरूर सामने आता है, जो देश भर में सुर्खियों बटोरता है और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता ही है। दूसरी ओर ऐसा नहीं है कि संघ प्रमुख के बयानों ने हमेशा बीजेपी को फायदा ही पहुंचाया हो, बल्कि कई बार यही बयान बीजेपी के लिए परेशानी भी खड़ी कर चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है। तब पूरा चुनाव बीजेपी के हाथ में नजर आ रहा था, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कह दी और पूरा चुनाव ही पलट गया। लालू यादव ने मुद्दा पकड़ लिया और इसे इतना भुनाया कि सत्ता के मुहाने तक पहुंच गए। तो क्या संघ प्रमुख जानबूझकर चुनाव के पहले ऐसे बयान देते हैं जो सुर्खियां बने और जिनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो? इसके जवाब में संगम शरणम गच्छामि किताब के लेखक और RSS को लंबे समय तक कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी कहते हैं, RSS प्रमुख हमेशा प्रवास पर रहते हैं। वे अलग अलग सभाओं में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हैं। जब चुनाव का टाइम होता है तो उनके बयानों को चुनाव के रेफरेंस में ले लिया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है कि वे हमेशा चुनाव को ध्यान में रखकर ही बयान देते हो। यदि ऐसा होता तो वो बिहार में चुनाव के पहले आरक्षण की समीक्षा की बात नहीं करते। त्रिवेदी के मुताबिक साल 2018 से भागवत हिंदू और मुस्लिमों को एक एजेंडा पर लाने वाले बयान दे रहे हैं। मुस्लिमों को एकजुट करने वाला उनका बयान साहसिक है, लेकिन दिक्कत यह है कि संघ में उसकी स्वीकार्यता नहीं है। कई बार बीजेपी भी भागवत के बयानों के बाद असहज होती रही है। शायद अभी उन्होंने जो बयान दिया है वो लव जिहाद के रेफरेंस में ही दिया है। इसको लेकर एक बड़ी डिबेट बीजेपी और संघ में चल रही है। इस बयान को चुनाव के नजरिए से भी देखा जा सकता है, क्योंकि यूपी में लव जिहाद पर योगी सरकार सक्रिय है और वहां चुनाव भी है। योगी सरकार वहां हिंदुत्व ग्रुप को बचाकर काम करना चाहती है। इसका पॉलिटिकल और इलेक्ट्रल दोनों ही इम्पैक्ट होने की संभावना है। DRV न्यूज़ के लिए मेघा खाड़ी की रिपोर्ट।